अमेचोर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पीटी सिलेबस के समश्रुत भिन्नात्मक शब्द चैप्टर को लेकर आए हैं और उसके बारे में एक बड़ी खास श्रृंखला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है और आपके सिलेबस में दिया गया था, इसीलिए हमने इसको जल्दी से ऐड करके आपके लिए क्लास बनाया कि आप इसको जल्दी से जल्दी पढ़ें और इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि ये सब चैप्टर से देखा जाए तो थोड़ा भिन्न है। क्या है? ये सब चैप्टर से थोड़ा भिन्न है, इसीलिए हमने इसका जल्दी से क्लास अपडेट कर दिया कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो इस चैप्टर से जो आएंगे सवाल वो आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान में रखते हुए हमने इसको जल्दी से लॉन्च किया और आप लोग इसको बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से आएंगे, आपके मेन सिलेबस में पीटी के दिया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम अपनी बात पर चलते हैं और सीधा देखते हैं कि इसको करना क्या है, कैसे करना है, आप इसको कैसे समझेंगे, क्या होगा। आज मैं इसका बेस बताऊंगा, कौन कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, तब जाके मैं 40 से 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में कल अगली क्लास में दूंगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे काम करेगा। नहीं तो जब ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा तो मैं दावा करता हूँ कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आप नंबर वहाँ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है। यहाँ से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। जो आपके 6 से 7 चैप्टर हिंदी के, उसमें एक चैप्टर ये बड़ा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप अगर स्क्रिप्ट कर देते हैं तो एक अच्छा चैप्टर अपना खो बैठेंगे। आइए चलते हैं, अपनी बात को कहते हैं। श्रुति शब्द का अर्थ, श्रुति शब्द का अर्थ सुनाई देना, ठीक है, होता है। और समश्रुति भिन्नात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने पर वह एक से सुनाई देते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को त्रुटिवश एक ही समझ लिया जाता है। जैसे उपकार का अर्थ भलाई करना है, उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई करना, जबकि अपकार का अर्थ बुराई करना होता है। ठीक है, अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई करना। पर ये दोनों एक जैसे, उपकार और अपकार बोलेंगे तो लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसे निकलते हैं, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। इसी को डिफाइन करना है, इसी का अर्थ हमको जानना है, यही हमको आज सीखना है श्रृंखला में। ये दोनों ही उच्चारण में एक जैसे जान पड़ते हैं परंतु इनके अर्थ बहुत अधिक अंतर हैं, जिसे वाक्य का रूप बदल जाता है, जिससे वाक्य रूप क्या होता है? बदल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती है, अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती है, समोच्चारित भिन्नात्मक शब्द कहलाते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, ऊपर हम दिखाते हैं आपको। आइए, ये है आपके सामने। समश्रुत भिन्नात्मक शब्द को समोच्चारित भिन्नार्थक युग्म शब्द, समध्वनात्मक शब्द, समानाभास शब्द भी कहा जाता है या कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों में एकाध अक्षर या फिर मात्रा का भेद होता है जिससे इसके उच्चारण में अत्यधिक समानता होती है। जैसे अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत भला तो सब भला। रोहित अन्य किस्म का व्यक्ति है। पहले उदाहरण के अंत का अर्थ है समापन। पहले उदाहरण में अंत का अर्थ क्या है? समापन। यदि किसी कार्य का अंत सही होता है तो सब कुछ सही माना जाता है, सब कुछ सही माना जाता है। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। सही माना जाता है, जबकि दूसरे उदाहरण में अंत्य का अर्थ नीच, अर्थात रोहित बुरा नीच किस्म का व्यक्ति है। इन दोनों ही शब्दों के उच्चारण की बहुत समानता है और अर्थ की दृष्टि से विशाल अंतर है। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा लेके चलूँगा। अभी मैं विकल्प वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको विकल्प लेके आ जाता, विकल्प वाले क्वेश्चन करा देता और आप वहीं पे कोलैप्स कर जाते, सही से ढंग से नहीं कर पाते। आप गलतियाँ बहुत करते, मैं 50 क्वेश्चन देता तो 15-20 निकल जाते, सही तो बहुत होते। पर जब मैं ये प्रैक्टिस करा लूँगा, कम से कम 50, 60, 70 शब्दों का प्रैक्टिस करा लूँगा और उसके बाद आप
40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा कल आपको श्रृंखला में, तब देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। नहीं तो मैं दावा करता हूं कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते और लगता कि ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है। पर इस श्रृंखला को पढ़ने के बाद, इस क्लास को पढ़ने के बाद मैं दावा करूंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो भी पीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100% आप डिजर्व करेंगे और वहीं से श्रृंखला से क्वेश्चन आएंगे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो जो समानता होगी वो भी दिया रहेगा और जो उसका अर्थ होता है वो भी दिया रहेगा। ऐसे में 60-70 शब्द मैं लूँगा, जो आपको समझा लूँगा। आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, आप पकड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा और आप तुरंत प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और मैं दावा करूंगा कि एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, कल मैं श्रृंखला लेके आऊँगा, विकल्प वाले लेके आऊँगा। आज मैंने वैसे ही शब्दों का चयन किया है और आपको वहाँ से पढ़ाऊँगा। देखिएगा आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने देंगे। चलते हैं श्रृंखला की तरफ। आइए देखते हैं, ये शब्द है और इधर आपका दोनों का अर्थ है। यहीं से आपके विकल्प टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए इसका अर्थ हम जानते हैं। ये पढ़ लेने के बाद कल की श्रृंखला जब विकल्प वाली आएगी तब देखिएगा आप कितना बढ़िया करते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये दिया है अचल। अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत। और उसी सेंस में होता है, थोड़ा सा चेंज होगा बस, अचला हो जाएगा। अचला का अर्थ क्या हो जाता है? पृथ्वी। फिर देखिए अभय का अर्थ क्या होता है? निडर। अभय का अर्थ क्या होता है? निडर होता है। और उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। ये जरा सा अंतर है, अभय और उभय उच्चारण करते वक्त लगभग सेम है, जरा सा अंतर होता है, पर दोनों के अर्थ दोनों क्या हैं? अलग अलग। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ विकल्प टाइप में मिलेंगे। आइए, अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ क्या होता है? असीम। तो जरा से बस एक मात्रा बढ़ी, अपर से अपार हुआ तो उसका अर्थ क्या हो गया? असीम हो गया। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल। और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। ठीक है, अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल। और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। तो जरा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ और तुरंत उनके अर्थ बदल गए। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ का अम्बुद ही दिया है, इसका अर्थ समुद्र है। आइए आगे बढ़ाते हैं। अंश है आपके सामने, ये है। देखिए अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा, और उसी अंश जब लिखा गया, ठीक है, सलजम वाला आ गया तो भाग या क्या हो गया? हिस्सा। और जब सल आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कंधा हो जाता है अंश का अर्थ। देखिए इतना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है बस, देख लीजिए। ये वाला सलजम वाला सा है और आपका दूसरा वाला सा गया है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? भाग या हिस्सा। और इसका अर्थ क्या हो गया आपका? कंधा हो गया। तो इतना अंतर होता है, यही आपको पहचानना है, यही सब करना है। और जहाँ 70-80 की शब्द हमने आपको दिखाए, इतना आप मेच्योर हो जाएंगे कि जब मैं विकल्प वाले क्वेश्चन दूंगा तो मैं दावा करूंगा कि आप 40 के 40 क्वेश्चन सही करोगे। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? तुलना में या आशा। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? त्याग या तिरस्कार। देख लीजिए कितना अंतर है, अपेक्षा उपेक्षा। लगभग बोलने में प्रोनाउंसिएशन से एकदम सेम निकल रहा है, पर अर्थ इनके क्या हैं? एकदम अलग अलग हैं। आइए देखते हैं। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत। इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त। अति इति, देखिए बोलने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं, जरा सा बस अंतर है और इनके अर्थ अलग अलग हैं। आइए चलते हैं आगे, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इति का अर्थ दिया है अंत, और इति का अर्थ होता है आपदा। यही बड़ी हो गई जब तो आपदा हो गया, और छोटी थी तो क्या हो गया? अंत। देखिए इस इति और इस इति में बहुत अंतर नहीं है, पर जरा सा बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ और उनके अर्थ बदल गए। देखिए आपका ये छोटी ही है तो इति है, तो इसका अर्थ है। ये बड़ी है, इति है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपदा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में फ्रस्ट्रेट किए जाएंगे, इस तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा। आइए देखते हैं। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का अर्थ होता है क्या? इंद्राणी। देख लीजिए कितना अंतर है, प्रोनाउंसिएशन करिए, पढ़िए इसको, बोल के देखिए। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी और इंदिरा का अर्थ क्या हुआ? इंद्राणी। तो इतना आपको अंतर आएगा। यहाँ तो पढ़ने में जरा सा भी जैसा लग रहा है कि नहीं है, वही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, पर जरा सा उच्चारण बदलते ही सब कुछ इनका बदल गया। फिर से देख लीजिए एक बार। इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा क्या हो गया? इंद्राणी। इतना अंतर आपको पूछा जाएगा और यहाँ से आपका टेस्ट लिया जाएगा। आइए चलते हैं।
अगले पेज की तरफ और श्रृंखला को हम देखते हैं। यह है आपके सामने। चलिए, इत्र का अर्थ क्या होता है? सुगंध। और इतर का अर्थ क्या होता है? दूसरा या चरस। ये आपके देखिए, इत्र पूछ रहे हैं या इतर, जरा सा अंतर है पर दोनों के क्या हो गए, मान बदल गए हैं। आइए यहाँ देखिए, उदार का अर्थ क्या होता है? विशाल। और उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। तो ये हो गया आपका। उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। देखिए प्रोनाउंसिएशन जरा चेंज है, उपकार अपकार बोलने में जैसे एक ही जैसा लग रहा है पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपके सामने। उपल। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। देखिए बोलने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं, उपल उत्पल, ठीक है। तो जरा सा चेंज हुआ, आधा त बढ़ा और उसका अर्थ बदल गया। बोलने में लग रहा है कि जैसे मैं सेम ही बोल रहा हूँ। पढ़ के देखिए एक बार फिर से, उपल उत्पल, ठीक है। फिर से देखते हैं, उपल और क्या दिया यहाँ? उत्पल। उपल का अर्थ हुआ पत्थर और उत्पल का अर्थ हो गया कमल। आइए चलते हैं आगे। आइए, उबारना का अर्थ होता है बचाना। उभारना का अर्थ क्या होता है? उकसाना या ऊंचा करना। ये दो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, देखिए आप। उबारना, उभारना, जरा सा अंतर है, ब और भ का, ठीक है, अंतर है। उतने से सारे अर्थ बदल जा रहे हैं। इसी तरह से आपके टेस्ट श्रृंखला में प्रश्न पूछे जाएंगे। कल मैं जब 40 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आगे हम बढ़ेंगे, तब आप देखिएगा वहाँ आपको कितना फ़ायदा होता है। अगर आज हमारी आप क्लास देख रहे हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। उबारना, उभारना, जरा से बस अंतर हो रहा है, अर्थ पूरे चेंज। उबारना का अर्थ हो गया बचाना और उभारना का अर्थ हो गया उचकाना या ऊंचा करना। आइए ये देखते हैं। और का अर्थ है तरफ, और का अर्थ है तथा, ठीक। और का अर्थ क्या होता है? तरफ। और का अर्थ क्या होता है? तथा। तो यहाँ आप देख लें कितना अंतर है, और जरा सा बस अंतर है, अर्थ दोनों के चेंज है। कटक का अर्थ क्या होता है? सेना। कटक का अर्थ क्या होता है? सेना। और कटुक का अर्थ क्या होता है? कड़वा। तो यहाँ जरा सा अंतर, कटक कटुक। पढ़ने में भी देखिए आपको उच्चारण लगेगा लगभग सेम है, पर इनके मान क्या हैं? अलग अलग हैं। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। किला का अर्थ होता है गढ़। किला का अर्थ क्या होता है? गढ़ होता है। और कीला का अर्थ क्या होता है? खूंटी या कील। देखिए जब छोटी ई लग गया तो गढ़ हो गया, अब बड़ी ई लग गया तो खूंटी या क्या हो गया? कील हो गया। अब पढ़ने में तो दोनों वही है, बस जरा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज। किला और फिर क्या दें? कीला। देख लीजिए कितना अंतर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे के एग्जामिनर आपको फंसाएगा और वहाँ पे आपको दिक्कतें बहुत सारी होंगी। पर मैं दावा करता हूँ कि अगर हमारे साथ आप आज क्लास ले रहे हैं और कल की क्लास में 40 क्वेश्चन जब हम MCQ के द्वारा देंगे, जब हम विकल्प के द्वारा आपको देंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आइए चलते हैं अगली तरफ। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। देख लीजिए अब इसको क्या आप अलग पढ़ेंगे। ये होता है कुल, ये होता है कूल। तो दोनों सेम है, बस मात्रा का अंतर है। छोटी है ये, छोटा ऊ है, ये क्या है? बड़ा ऊ है। इतने से आपका पूरा अंतर हो गया। कुल का अर्थ हो गया वंश और कुल का अर्थ हो गया किनारा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ का अर्थ है स्तन और कुछ का अर्थ है प्रस्थान। इतना आपको अंतर दिया गया है, कुछ और कुल, ठीक है। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ। कुछ का अर्थ क्या हो गया? स्तन। और कुछ का अर्थ क्या हो गया? प्रस्थान। वो है कुछ, ये क्या है? कुछ, ठीक। जो छोटा ऊ रहेगा उसको जल्दी में झटके से पढ़ते हैं और जो बड़ा रहता है थोड़ा सा लंबी सांस लेके पढ़ा जाता है। अंतर इतना है। ये है कुछ, ये क्या है? कुछ, ठीक है। पर दोनों एक ही प्रोनाउंसिएशन निकल रहे हैं, एक ही तरह की साउंड निकल रहे हैं, एक ही तरह के आवाज़ निकल रहे हैं। तो इतना आपको क्लोज आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट मत करिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और कल जब मैं 40 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आगे बढ़ूंगा तब देखिएगा कि आपका स्तर कितना है। अगर मैं आज डायरेक्ट वो श्रृंखला आपको दे देता तो शायद आप 15 से 20 क्वेश्चन भी सही न कर पाते। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते कि करना क्या हमको है। पर इनका प्रैक्टिस करने के बाद मैं दावा करूँगा कि आप तुरंत सब सही कर ही लेंगे। आइए चलते हैं अगला। आइए, ये आ गया आपका कूट।
चलिए, कूट का अर्थ है किला या घर, और इस कूट का अर्थ है पहाड़ की चोटी या व्यग्न। ठीक है, देखिए छोटा हुआ यहाँ बड़ा हुआ, कूट इसको भी पढ़ेंगे, कूट इसको भी पढ़ेंगे, बस ये क्या है पढ़ने का अंतर। ये छोटा जहाँ रहता है उसको झटके में जल्दी से पढ़ा जाता है, बड़े को थोड़ी लंबी सांस खींच के पढ़ा जाता है, जैसे कूट। ये क्या है, कूट। तो देखिए किला या घर हो गया, इसका अर्थ हो गया पहाड़ की चोटी या व्यग्न। आइए चलते हैं आगे। खंजर को क्या बोलेंगे, कटार, और खंजन को क्या बोलेंगे, एक पक्षी। खंजन का अर्थ क्या होता है, एक पक्षी। ठीक है, तो देखिए खंजर खंजन लगभग सेम है, बस लास्ट में चेंज है अक्षर, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम निकला, पर दोनों के अर्थ देखिए क्या है, अलग अलग है। आइए आगे देखते हैं। ये आ गया खद्दर या खादर। देखिए खद्दर, इसको क्या पढ़ेंगे, खादर। खद्दर का अर्थ होता है खादी, और खादर का अर्थ होता है बंजर जमीन। आइए, खाद्य खाद्य, खाद खाद्य, कितना अंतर है, जरा सा बस अंतर आपको लग रहा होगा, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों सेम है, उच्चारण दोनों के सेम है। खाद खाद्य, देखिए खाद खाद्य। खाद का अर्थ होता है सड़ा गला गोबर, और खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य पदार्थ। देखिए अर्थ में कितना जमीन आसमान का अंतर है। खाद बोले तो सड़ा गला गोबर, और खाद्य बोल दिए तो खाने योग्य पदार्थ हो गया। आइए चलते हैं हम आगे। ठीक है, देखते हैं। खराच, यह है खरोच। ठीक है, अमित व्यय, और खरोच का अर्थ होता है छिल जाने या सड़न का चिन्ह। ये आपको हो गया। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्या है आपका, ग्रह गृह। देखिए पढ़ने में कितना आसान है, दोनों सेम लग रहे हैं। ग्रह गृह, जरा सा अंतर है। ग्रह का अर्थ होता है सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र, और गृह का अर्थ क्या होता है, घर। आइए, गाड़ी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी गाड़ी, देखिए दोनों में कितना अंतर है, जरा सा अंतर है। ठीक है, यंगा एड क्या है, अड़ है का। गाड़ी और गाढ़ी, गाड़ी का अर्थ क्या होता है, सवारी यान, और गाढ़ी का अर्थ क्या होता है, घनी। आइए अगला देखते हैं। गिरी गिरी। ठीक है, गिरी गिरी, तो इसको छोटा है तो झटके में पढ़ेंगे, बड़ा है तो थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। गिरी गिरी, तो गिरी का अर्थ होता है पर्वत, और गिरी का अर्थ होता है बीच का गुदा। तो इतना आपका देखिए अंतर हो रहा है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, और अगले पेज पर आपको और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। आ गया शब्द और अर्थ। आइए, गति गत। देखिए पढ़िए, गति ये क्या है, गत। गति का अर्थ होता है चाल, और गत होता है बीता हुआ। गज गाज, गज गाज, गज का अर्थ होता है हाथी, और गाज का अर्थ होता है बिजली। यहाँ देखिए गगरी का अर्थ होता है घड़ा, और घगरी का अर्थ होता है लहंगा। तो पढ़ने में देखिए लगभग सेम आ रहा है, गगरी घगरी, तो उतना अंतर नहीं है, फिर भी अर्थ इनके सबके अलग अलग हैं। आइए चलते हैं, कुछ श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, चरित्र जीवनी, चरित्र आचरण। पढ़िए, चरित चरित्र पढ़ना है, चरित चरित्र। देखिए कितना अंतर है, प्रोनाउंसिएशन लगभग क्या निकला, सेम निकला। जीवनी, इसका अर्थ क्या हो गया, आचरण। इसका है चित्त, ये है चित्त। ये क्या है, चित्त, ये क्या है, चित्त। पढ़िए, मन, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पड़ा हुआ। अगला, चपला, ये क्या है, चपल। चपला का अर्थ होता है बिजली, और चपल का अर्थ होता है क्या, तेज। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। छात्र, ये भी है आपका छात्र। क्या है, पढ़ना। देखिए प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम, पर आपके अर्थ जो है ज़मीन आसमान का अंतर कर देंगे। छात्र का अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी, और इस छात्र का अर्थ होगा क्या, छत्री। कितना अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में कोई कमी नहीं है, आपके उच्चारण में एक ही जैसे लगेंगे, पर इनके अर्थ अलग अलग। ये भी छात्र है, ये भी छात्र है। आइए, जरा जरा। देखिए क्या है यहाँ, जरा ये भी है और जरा ये भी है, बस इसके नीचे बिंदी आ जाएगी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा अर्थात। इसका अर्थ होता है थोड़ा अल्प, और जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। ये देखिए जठर जरठ, ये क्या है, जठर। जरा से प्रोनाउंसिएशन चेंज है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा, जठर का अर्थ होता है पेट। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जनता जनता,
जनता जनता, जनता का अर्थ होता है लोग और जनता का अर्थ होता है चक्की। देख लीजिए यहाँ कितना अंतर है। अर्थ भी आप जानते रहिए, कहीं कहीं मिस्टेक कर देंगे, पूछा जाएगा कल तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको कनेक्ट करना होगा, वहाँ आपको परिभाषित करना होगा, वहाँ आपको जानना होगा। बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस जनता का अर्थ चक्की होता है। ठीक है, जनता का अर्थ क्या होता है लोग, आधा लग गया जनता तो क्या हो जाएगा चक्की। आइए आगे, डोल डौल, क्या है डोल डौल, डोल का अर्थ होता है लोहे का बर्तन, डौल का अर्थ होता है ढांचा। यहाँ देखिए ढाल ढाल, तो ये वाला जो ढाल है इसका अर्थ होता है रक्षक, ये वाला जो ढाल है इसका अर्थ होता है उतराव। क्या होता है उतराव। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका ढलाई, ढलाई का अर्थ क्या होता है ढालने की क्रिया, और ये होता है ढिलाई, ढिलाई के मतलब शिथिलता। देख लीजिए कितना अंतर है, ढलाई ढिलाई। पढ़ने में लगभग सेम आ रहा है, जरा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज है और अर्थ इतने सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ढलाई का अर्थ होता है क्या ढालने की क्रिया, और ढिलाई का अर्थ होता है शिथिलता, थोड़ा छूट देना। आइए तप ताप, तप ताप, तप का अर्थ होता है तपस्या, ताप का अर्थ होता है गर्मी। तव तब, तव तब, तव का मतलब होता है तेरा, तब का अर्थ होता है उस समय। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। थाती और तिथि, थाती तिथि, थाती का अर्थ होता है धरोहर, तिथि का अर्थ होता है दिनांक। द्रव द्रव्य, द्रव द्रव्य, द्रव का अर्थ तरल पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है धन। दमन दामन, दमन दामन, दमन का अर्थ होता है दबाना, दामन का अर्थ होता है पल्ला। आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। दशा दिशा, क्या है दशा दिशा, दशा का अर्थ होता है हालात और दिशा का अर्थ होता है तरफ। दारू दारू, देख लीजिए यहाँ कितना अंतर है, जरा सा अंतर है और पूरे अक्षर चेंज हो जाएंगे। ये क्या है दारू, ये क्या है दारू, दारू का अर्थ होता है आपका शराब और दारू का अर्थ होता है लड़की। शायद ये बहुत कम ही लोग जानते रहे होंगे, आज देख लें। ठीक है, बहुत लोग जानते भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, पर कम लोग जानते रहेंगे, इंडिकेट कर दिया हमने, देख लीजिए। ठीक है, आइए बस क्या है बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ जहाँ लगेगा वहाँ शराब हो जाएगा, जहाँ छोटा ऊ लगेगा वहाँ लड़की हो जाएगा। द्वारा द्वारा, देखिए दारा द्वारा, क्या लिखा गया ये आपका दारा, ये क्या है द्वारा। दारा का अर्थ होता है स्त्री और द्वारा का अर्थ होता है मार्फत। तो ये वाला तो आप जानते होंगे, पर ये वाला थोड़ा सा कम लोग जानते थे, इसको भी मैं इंडिकेट कर दूं। दारा का अर्थ होता है स्त्री और द्वारा का अर्थ होता है मार्फत। कितना अंतर है, कम है, ये देखिएगा बस। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ से सब बटे हैं। ठीक, आइए धरा धारा, धरा धारा, धरा का अर्थ होता है धरती और धारा का अर्थ होता है प्रवाह। धन धना, धन धना, धन का अर्थ होता है संपत्ति, धना का अर्थ होता है प्रीतम। धान धन्य, धान धन्य, धान का अर्थ होता है अन्य विशेष और धन्य का अर्थ होता है सराहना। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। आइए निहार निहार, देखिए पढ़ने के यहाँ जरा सा बस चेंज होगा, छोटी है तो झटके पढ़ेंगे, बड़ी है तो थोड़ा लंबी सांस खींचिए पढ़ना है। ये क्या है निहार, ये क्या है निहार, निहार का अर्थ होता है देख और निहार का इसका अर्थ होता है वो। इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना आप, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम क्लास लेकर आए हैं, जो आपको पीटी के एग्ज़ाम में बहुत प्रबल ढंग से तैयारी करने में मदद मिलेगी। और ये ऐसा चैप्टर है कि जो कॉमन चैप्टर से थोड़ा अलग है, ये हमेशा चलन में नहीं रहता, इसलिए बच्चे बहुत परेशान थे। कई लोग हमें कमेंट किए और फ़ोन भी किए थे कि सर इस चैप्टर को आप ज़रूर से ज़रूर अपने क्लास में शामिल करिए, इस चैप्टर को पढ़ने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने श्रृंखला में इसको शामिल किया। और मैं दावा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने दूँगा। आइए चलते हैं। नाहर नहर, नाहर का अर्थ होता है सिंह और नहर का होता है पानी की पुलिया। नीर, यह नीरा, नीर ये क्या है नीरा, नीर का अर्थ होता है बिना और नीरा का अर्थ होता है बेशुद्ध। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। नीर नीरा, नीर ये क्या है नीरा, नीर का अर्थ होता है पानी और नीरा का होता है ताश का ताड़ का रस।
नीरा का अर्थ क्या होता है? ताड़ का रस। इसका अर्थ जानिए, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीर का अर्थ क्या होता है? पानी, सब जानते हैं, पर इस नीरा का अर्थ क्या होता है? ताड़ का रस, ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। आइए चलते हैं, अगला देखते हैं। पट, ये क्या है? पट। पट, ये क्या है? पट। तो पट का अर्थ होता है इसका वस्त्र, इस पट का अर्थ होता है तख्ती। क्या होता है? तख्ती होता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट कर दे रहा हूँ मैं। आइए चलते हैं अगला। परिणाम, परिमाण। परिणाम का अर्थ होता है फल, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और श्रृंखला को देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आइए। ये आ गया आपके सामने। आइए, पास का अर्थ होता है निकट और इस पास का अर्थ होता है बंधक। देख लीजिए, बस स का अंतर है, सलजम वाला स है और ये शरीफा वाला स है। ठीक है, सपेरा वाला स है। कितना अंतर है इन दोनों में। ठीक है, पास का अर्थ होता है निकट, इस पास का अर्थ होता है बंधक। तो मैं इसको इंडिकेट करना चाहूँगा, ये वाला आपको पता नहीं रहा होगा। इस पास का अर्थ तो जानते होंगे निकट, पर इस वाले पास का अर्थ आप नहीं जानते होंगे। इस पास का अर्थ क्या है? बंधक है। आइए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, श्रृंखला को बढ़िया से देखिएगा और अगर एंड तक देखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। प्रदीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। और प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। ठीक है, प्रदीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। और प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। इसको विस्तृत ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, आइए चलते हैं और ध्यान देते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसाद। आइए, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भोग या कृपा। एक प्रासाद का अर्थ होता है महल। देख लीजिए, आ की मंत्रा बस बड़ा पूरे चेंज हो गए, प्रोनाउंसिएशन में लगभग थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस प्रसाद का अर्थ क्या हुआ? भोग या कृपा। इस प्रासाद का अर्थ क्या हो गया? महल। आइए चलते हैं। प्रमाण क्या दिया गया है? प्रमाण का अर्थ क्या होता है? अभिवादन शब्द। और प्रमाण का अर्थ क्या होता है? इसका सबूत। देखिए, प्रणाम का अर्थ क्या होता है? अभिवादन या शब्द। प्रमाण का अर्थ क्या हुआ? सबूत। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रमाद क्या है? प्रमोद। प्रमाद, प्रमोद। प्रमाद का अर्थ होता है भ्रम, प्रमोद का अर्थ होता है आनंद लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंडिकेट जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन इसको जरूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। आइए आगे देखते हैं। फल, फाल। फल खाने वाला फल। फाल का अर्थ होता है हल की नोक, साड़ी आदि। और लगाने वाला कपड़ा। ठीक है, साड़ी में लगाने वाला क्या होता है? कपड़ा होता है। आइए, फन, फन। ये क्या? फन। ये क्या? फन। फन का अर्थ है सब का, सर्व का फन। इस फन का अर्थ होता है कला या गुण। आइए, बंधु, बंधुता। बंधु का अर्थ होता है भाई, बंधुता का अर्थ होता है बंदी। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। बांस, वास। बांस, वास। बांस का अर्थ होता है गंध, वास का अर्थ होता है निवास। बात, वात। बात का होता है वार्ता, वात का अर्थ होता है वायु। भारती, भारतीय। भारती का अर्थ होता है सरस्वती और भारती का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। ये देखते रहिए। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और श्रृंखला का लास्ट दिखाते हैं, कल भी कुछ करा देंगे। भाग का अर्थ होता है आपका, भाग का अर्थ होता है आपका हिस्सा और इस भाग्य का अर्थ होता है आपका किस्मत। ठीक है, यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, भाग्य लिखा गया, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। भाग्य का अर्थ क्या होता है? किस्मत लिखा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका किस्मत। ठीक, तो आज हम श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इसी के साथ आज हम क्लास को एंड करते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके सुझाव के हिसाब से चलते हैं। और कल वाले श्रृंखला में जो हमने पर्यायवाची का श्रृंखला लिया था उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसका मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रेषित कर दूंगा और कल आपको उसको थोड़ा सा बता भी दूंगा जो क्वेश्चन गलत हुए थे। आइए श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।